न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन रेवाड़ी में इनेलो पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सफाई में इनेलो के जिलाध्यक्ष ने आज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2-4 पदाधिकारियों को छोड़कर पार्टी के किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में पद के भूखे और लालची कुछ कार्यकर्ता जो कुछ दिन पहले भी इस्तीफा देने का प्रपंच रच चुके हैं, ऐसे ही कुछ लोगों द्वारा कल इस्तीफा देने की बातें सामने आई हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो का कार्यकर्ता इनेलो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित है और वह इनेलो छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों के पास पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक नहीं थी, ऐसे ही कुछ लोग यह बात कहकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व अभय चौटाला के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे खड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ इनेलो सरकार बनाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रदेश प्रचार सचिव राजकुमार रेढ़ाऊ जी और रेवाड़ी जिले के प्रभारी जब उनके जिले के अस्तित्व हो चुके, आज भी जब उनके प्रभारी जी भी अपने आप को प्रदेश सचिव बता रहे हैं, तो पदों की लालसा तो मुझे जरूरत नहीं, मुझे आपको बतानी पड़े कि पदों की लालसा किस कदर है। बाकी ये बातें सब आपसे छुपी हुई नहीं है, ये तो सिर्फ ये कि आप लोगों की संज्ञान में लानी थी। कल जो लोग ये कह रहे थे कि पार्टी के 1 या 2 लोगों को छोड़कर सारी कार्यकारिणी हमारे साथ आ गई, तो आज ये पूरी कार्यकारिणी आप लोगों के समक्ष बैठी। तो आज आप लोगों को बुलाने की जरूरत सिर्फ इसलिए समझी कि वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराया जा सके। रही इंडियन नेशनल लोकदल की बात, इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह मजबूत है। आने वाले टाइम में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की इस हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। और ये निश्चित रूप से दर्रे दर्रे के ऊपर लिखा है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की संयुक्त सरकार होगी। और जब बहन इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी देश के मुखिया होंगे, तब जाकर इस हरियाणा और इस देश का विकास संभव है। कमजोर करने वाले लोग जब ये इनकी सरकार बनेगी, तब उनको नजर आएगा कि उन्होंने प्रदेश को किस तरीके से कितना कमजोर किया। और नहीं तो कम से कम अपने नाम के आगे से पूर्व भी लगा लें, अगर पदों से प्यार है तो। एक भी पदाधिकारी इन 5 के अलावा वहां पर कोई पार्टी का पदाधिकारी मौजूद न जिसके पास पार्टी का पद हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग जो 5 लोग और इनके साथ जो कुछ हमारे वरिष्ठ साथी गए, जैसे कल आपने देखा हमारे उप जिला प्रमुख जगफूल यादव जी ने भी आपको बताया कि वो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर है। दूसरे एक साथी रामपुर कौशलिया अखबार में आज लिखा है कि वो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर है। अखबार आप ही के माध्यम से रोज हमारे तक पहुंचता है कि आपके पास कोई ऐसी न्यूज पब्लिश हुई, सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे जिले से एक मेंबर बनाए गए थे, मंजीत जेलदार जी, जो आपके समक्ष बैठे हैं। इन लोगों को पदों का मोह त्याग नहीं हो रहा, तो ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं विशेष तौर से इस लाइन पे जोर दे रहा हूं कि कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज इस तरीके की बातें फैला रहे हैं और भीड़ को रूप में 100, 200, 400 लोग इकट्ठा करके, चाहे वो पार्टी के प्राइम मेंबर है या नहीं है, एक स्थिति के तहत दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज जिले के अंदर इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। जिले के निष्ठावान इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हैं, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहेंगे। हमारा जो बरसात की तरह, बरसात के टाइम में जो मेंढक सामने आते हैं, उनकी तरह वो निकल कर आ रहे हैं। 4 साल तक तो वो कहीं ना कहीं अपने काम धंधों में लगे रहे, कई सारी पार्टियों में उन लोगों ने चक्कर लगाए, लेकिन आज जब कहीं जगह नहीं मिली तो इस परिवार के टूटने पर, इनकी फूट का कहीं ना कहीं फायदा दिखाने पर अपनी जगह ढूंढने में लगे हुए। कल वहां पर उपस्थित थे जिनकी संख्या पहले तो 300 बताई गई, फिर 500 बताई गई और फिर 2-2.5 हजार के रूप में बताई गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, सबसे पहला मेरा एक लाइन है, जिन लोगों ने कल इस्तीफा दिया है वो लोग इस्तीफे के साथ साथ अगर अपनी प्राइमरी मेंबरशिप, जो पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप, एक 20 रुपए की प्राइमरी मेंबरशिप हमारी पार्टी के अंदर है, जो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो इस्तीफे के साथ साथ अपनी प्राइमरी मेंबरशिप भी आपको सौंप देते हैं। कल इस्तीफा देने वाले लोगों में ज्यादातर लोग तो ऐसे थे जिनके पास पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है, और आज वो लोग इस्तीफा देने की बात करते हैं। साथ ही साथ इससे पहले भी बावल में पहले जब ये प्रकरण चला
तो इससे पहले भी श्याम सुंदर सब्रवाल जी और उनके साथ अनेक साथियों ने इस्तीफे दिए थे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो साथी कितनी बार अपना इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज, अखबार में मैंने आज सुबह पढ़ी तो मुझे जानकारी मिली कि सभी लोगों ने अपने आप को विभिन्न पदों के ऊपर बताया। मैं आज आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ 5 लोगों के अलावा कोई भी जिले का ऐसा पदाधिकारी नहीं था जिसके पास पार्टी द्वारा निहित पद हो। अगर मैं उन 5 लोगों के नाम भी आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों ने तो मिथ्या नाम आपको बताए। किरणपाल यादव जी हमारे हल्के से प्रधान थे, कोसली से, वो कल वहां पर मौजूद थे। प्रदीप डागर जी हमारे लीगल सेल के प्रधान थे, वो कल वहां पर मौजूद थे। टेकचंद सैनी जी हमारे बीसी सेल के प्रधान थे, वो वहां पर मौजूद थे। मुबीन खान जी हमारे अल्पसंख्यक सेल के प्रधान थे, वो वहां पर मौजूद थे। और श्याम सुंदर सब्रवाल जी बुद्धिजीवी सेल के हमारे प्रधान थे, वो वहां पर मौजूद थे। इनके अलावा छठा वहां पर एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास पार्टी का कोई पद हो। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी भंग होने के बाद सिर्फ और युवा और इन सब के बाद मंगी, पहले पूरी भंग की थी। भंग करने के बाद सिर्फ हमारे जिले के प्रधान, प्रदेश के संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर और जिले के प्रधान और हल्के के प्रधान, यहीं तक कि हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ था। उसके बाद पीछे 3 तारीख के बाद युवा और यूसो को भी भंग किया गया था। तो हमारे युवा के पदाधिकारी जो आज भी अपने आप को युवा का जिला प्रधान और हल्का प्रधान बड़ा बताते हैं, उनको खुद ये सोचना चाहिए, अगर उनको पदों की इतनी लालसा है तो कम से कम पदों के ऊपर बने रहते हैं। आज उनको पदों की लालसा तो है, इंडियन नेशनल लोकदल के पद तो उनको प्यारे लग रहे हैं।